हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारा चैप्टर चल रहा था और इसी में ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आयुपैक नेमिंग कर रहे थे। तो उसमें हमने लास्ट टर्न पे आपको रूल्स इसके बता दिए थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूल क्या क्या हैं। तो रूल आपको याद ही होंगे, पर एक बार मैं थोड़ा सा आपको और उसमें रिवाइज करा देती हूँ। तो रूल्स में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कि जो हमको लिखना है, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, फिर हम एनायन का नाम लिखेंगे। इसके बाद हमने नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन बताई थी। तो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर हमने बताया था कि पहले हम किसका लिखेंगे, लिगैंड का लिखेंगे, और लिगैंड को भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे और देन हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और रोमन न्यूमरल्स में उसको लिखेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताए थे कि जो लिगैंड है उसका नाम हम कैसे लिखेंगे। लिगैंड में भी हमारे पास में तीनों तरीके के लिगैंड हो सकते हैं। एनाइनिक लिगैंड हो सकता है, कैटायनिक लिगैंड हो सकता है और न्यूट्रल लिगैंड हो सकता है। तो एनाइनिक लिगैंड में हमने बताया था कि ई लास्ट में आई टी ए टी की जगह ई हटाकर हम क्या लगा देते हैं, और लगा देते हैं। और जो न्यूट्रल लिगैंड है उसमें हम IUM लगा देते हैं। जो हमारा कैटायनिक लिगैंड है उसके अंदर हम IUM लगा देते हैं, और जो हमारा न्यूट्रल लिगैंड है उसे हम उसी नाम से ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बता दिया था। उसके बाद हमने बताया था कि अगर कोऑर्डिनेशन जो आपकी स्फीयर है, एंटिटी है, वो अगर आपकी पॉजिटिव, यही सबसे ज़्यादा गलती आप लोग बच्चे जो करते हो ना, वो इसी में ही करते हो कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ मेटल के नाम में एक जोड़ना है और कहाँ नहीं जोड़ना है। तो इसे आप ध्यान से सुनना, और यही चीज़ मैं आपको क्लियर करने के लिए इसके लिए अलग से आपको समझा रही हूँ कि हमें ये देखना है कि जो हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है, वो देखो तीन तरीके से हो सकती है। मैं आपको पहले बताया था, या तो वो होगी हमारी पॉजिटिव, या होगी नेगेटिव, या होगी न्यूट्रल। तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगर न्यूट्रल और पॉजिटिव है तो हमें मेटल का जो नाम है उसे चेंज नहीं करना है, उसे चेंज नहीं करना है। मेटल के नाम को चेंज हम कब कर रहे हैं, जब वो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, केवल उसी केस में ही हम चेंज करेंगे जब नेगेटिव होगा, और बाकी दो केस के अंदर हम चेंज नहीं करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब लिगेंड के नाम और उनके चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया होगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हमने लिया K4NiCN का होल 6। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये देखिए आप कि इसके अंदर ये जो हमारा हमने पैरेंथेसिस में जो लिखा हुआ है, ये हमारी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगी। सबसे पहले आप इसको ध्यान दीजिए कि ये आपका कैसा है। तो हमने बताया था पहले किसका रहता है। अच्छा, वैसे भी आप ध्यान देना कि लेफ्ट टू राइट ही अपन चलेंगे इसके अंदर नाम लिखने के लिए ना, कि जैसा हमने बता दिया था कि पॉजिटिव का लिखेंगे फिर नेगेटिव का लिख रहे हैं, तो वो चीज़ भी आप ऐसे भी करोगे तो भी समझ में आ जाएगा लेफ्ट टू राइट ही चलना है। तो लेफ्ट में इसके मतलब कि ये जो चीज़ है ये हमारी नेगेटिव हो गई ना, क्योंकि यहाँ की है तो क्या बताइए आपको, पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव है, ये हमारा आपका कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया है। ठीक, तो यहाँ हमको नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास में मेटल है उसके नाम में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और अगर यही चीज़ हमारी न्यूट्रल या पॉजिटिव होती तो हमें मेटल का नाम जो होता वो वही लिखना होता। ठीक, तो यहाँ पर हम इसका नाम लिखें, वो सारे रूल्स रख के। तो सबसे पहला तो रूल यही था हमारा, यही कह रहा था कि नाम पहले किसका लिखेंगे, कैटायन का। तो कैटायन क्या है यहाँ पर हमारे पास में, पोटेशियम। अब ये भी ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास में अगर मान लो कैटायन आ रहा है, या हमारे पास में कोई एनायन आ रहा है, जैसे पीछे ये आ गया Cl3 ना, तो इनके जो नाम है कि यहाँ पे K4 है, यहाँ पे Cl3 है, बाद में जो आ रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे पीछे जो भी आ रहे हैं आपके आयंस, इनको आपको कभी भी ये नहीं लिखना कि 4 को लेना है। ठीक है, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना, या इसके अंदर ट्राइक्लोरो नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना इसमें। ठीक है ना, इस तरीके से नहीं लिखना, इनको लेना ही नहीं है तीनों चार को, सिर्फ हमें K और Cl से ही मतलब रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इनके नाम को हमें नहीं लिखना। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये पोटेशियम, पहले इसको लिखा ना हमने पोटेशियम। अब उसके बाद में हमने क्या बताया था आपको, इसको लिखने के लिए हमने तीन चीज़ें आपको बताई थी। सबसे पहले लिगैंड लिखेंगे L, फिर उसके बाद में हम सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे C, और फिर उसके बाद में हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर O। तो LCO, ये आप शब्द एक याद रख लो तो उससे आपको याद हो जाएगा। पहले किसका लिखना है, लिगैंड का लिखना है, फिर हमें किसका लिखना है, लिगैंड के बाद में मेटल का लिखना है, सेंट्रल मेटल जो है उसका, और उसके बाद में हमें ऑक्सीडेशन लिखनी है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास में पोटेशियम,
अब लिगेंड में 6 है तो 6 का मतलब हो गया हेक्सा, और CN है, CN का मतलब हो गया साइनो। एक ही तरीके का लिगेंड है तो एक ही बार लिख देंगे हम, कोई अल्फाबेटिकली का मतलब ही नहीं है। तो हेक्सा साइनो, ठीक है। और Ni, अब यहाँ पर निकिल है ये, तो निकिल को नेगेटिव होने के कारण हमने क्या कर दिया, निकलेट कर दिया है। नेगेटिव होने के कारण इसका नाम क्या कर दिया हमने, निकलेट कर दिया है। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो या साइनेडो कुछ भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। निकलेट सेकेंड, ठीक है। साइनाइड लिखा है ना, तो ये भी कर सकते हैं हम इसको, साइनाइडो भी कर सकते हो और साइनो भी लिख सकते हो, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं अपन। तो इसमें हमारे पास में क्या है, देखो इसमें हम अल्फाबेटिकली लगाना सीख रहे हैं लिगेंड का, CO Cl2 NO2 NH3 का होल 3, ठीक है। ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पर ये देखो, ये न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है ना, क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं हमारे पास, ना कैटायन है ना कुछ नहीं, तो ये तो न्यूट्रल हो गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है न्यूट्रल है, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड है। लिगेंड हमने देख लिया डिफरेंट टाइप के, तो डिफरेंट लिगेंड को हमें किस में रखना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, यही बताया था। तो लिगेंड कौन कौन से उनको लिख लो पहले। Cl है हमारे पास में, क्लोरो या क्लोराइडो लिख सकते हैं। NO2 है आपके पास में, तो NO2 में NC है, देखो ONO नहीं लिख रखा है, NO2 लिख रखा है, तो इसलिए हमने लिख दिया नाइट्रेटो N या नाइट्रो N भी लिख सकते हो उसको। और ये हो गया हमारा NH3 है, तो ये हो गया हमारा अमीन, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें इसको अल्फाबेटिकली रखना है, तो सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, अमीन का लिखेंगे। फिर हम किसका लिखेंगे, Cl है ना, तो इसका लिखेंगे, C है तो Cl का लिखेंगे। और फिर हम उसके बाद में किसका लिखेंगे, N है तो नाइट्रो का लिखेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा ये ट्राई अमीन, ठीक है। 3 है ना इसके, तो ट्राई अमीन हो गया। डाई क्लोरो, ये जो अंदर रहेंगे ना स्क्वायर ब्रैकेट के, उनके आगे हमें ट्राई डाई ये सब लिखना है। डाई क्लोरो या क्लोरिडो, ठीक है। नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रो तो एक ही है, इसके आगे कुछ लगाना ही नहीं है। नाइट्रो N या नाइट्रिटो N। कोबाल्ट, अब यहाँ पर देखो हमने कोबाल्ट ही लिखा, यहाँ पर क्या लिखा हमने, कोबाल्ट ही लिखा ना, कोबाल्ट 3rd। ये ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकालना पहले बता दिया था, क्योंकि यहाँ अगर हम सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसके लिए अलग से वीडियो पहले बना दिया है, ठीक है। तो आप वो निकाल कर अपने आप कोशिश करना, वीडियो को पॉज कर 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 आप इसको करिए, आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो है अपना CO NH3 का होल 6 Cl3, ठीक। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये पार्ट हो गया ना, कि कैटायन पार्ट कौन सा हो गया हमारे पास में, ये हो गया। और एनाइन पार्ट हमारे पास में कौन सा हो गया, ये हो गया। तो पहले हम नाम इसका लिखेंगे, तो मैंने कहा ना लेफ्ट टू राइट, नाम भी हम लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं। तो क्या इसके अंदर हेक्सा अमीन कोबाल्ट, ठीक है, 3rd क्लोराइड, क्लोराइड, तो ये लिख रखा है हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। अब यहाँ पर देखो हमने क्लोराइड के आगे कोई 3 का यूज़ नहीं करा ना, यहाँ पे 3 लग रहे, तो 1 लग रहा है तो भी क्लोराइड लिख रखा है, 3 रखा है तो भी क्लोराइड। तो ना हमने यहाँ पे 4 था K4 का, उसका यूज़ करा, या यहाँ पे 3 आ रहे हैं तो इसके आगे भी पोटेशियम ही है, 3 Na आ रहा है तो भी सोडियम है, तो इनको हमें नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा AgNH3 का होल 2 Cl, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास में कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये देख लीजिए, ये आपकी कैसी हो गई है, अब कैटाइनिक हो गई ना, तो इसका क्या हो गया, डाई अमीन सिल्वर, क्योंकि ये हमारा सिल्वर ही आ जाएगा, कैटाइनिक है तो एनाइनिक में चेंज करना है नाम हमें, ठीक है। सिल्वर 1st क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में CrEn का होल 3, स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया Cl3। तो EN क्या होती है, एथिलीन डाइअमीन, EN क्या है, एथिलीन डाइअमीन। अब जब किसी लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई ऐसे आ जाता है, तो उसके आगे फिर हम बिस ट्रिस टेस्टर किस ऐसे लगाते हैं, ठीक है। अगर नाम में ही आएगा तो लगाएंगे हम उनके आगे ना, क्योंकि नहीं तो फिर वो कन्फ्यूज़न हो जाता ना, इसलिए। तो इस तरीके से इसमें आयुपैक रूल में दिया गया है इसको। तो ये हमारे पास में क्या था, CrEn का होल 3 Cl3। तो यहाँ पर अब हम ट्राई नहीं लिखेंगे, यहाँ हमने क्या लिखा है, ट्रिस, क्या लिखा है यहाँ पर हमने, ट्रिस। और EN ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, ये क्या है, एब्रीवेटेड फॉर्म है इनकी। तो ये हो गया हमारा एथिलीन डाइअमीन, ठीक है। और ये जो एब्रीवेटेड फॉर्म है इसको हमने ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ट्रिस एथिलीन डाइअमीन क्रोमियम, क्योंकि फिर उसका मेटल का नाम आ गया ना, क्रोमियम 3rd क्लोराइड, क्रोमियम 3rd क्लोराइड, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास में PTPY का होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट में है, ठीक है, Cl2। तो ये भी हमारे पास में कैसा हो गया, कैटाइनिक है, और ये हमारे पास में एनायन था इसका, तो
हमने पहले कैटाइन लिखा है, फिर हम एनाइन लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, अभी देखो जैसे पिरिडीन, तो इसमें भी क्या हमने करा, टेट्रा किस पिरिडीन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद में आ रहा है हमारे पास में CuNH3 का होल 4 SO4। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, टेट्रा अमीन, क्योंकि एक ही लिगेंड है तो टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में Na3CO NO2 का होल 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, देखिए यहाँ पर अब ये पार्ट तो हमारा हो गया कैटाइन। ठीक है, और ये पार्ट हमारे पास में क्या हो गया है, एनायन। अब ये चीज़ आपको यहीं देखते ही समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास में एनायन आ रही है, देखो न्यूट्रल आ रही थी तो भी हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, और कैटायन आ रहा है तो भी हमें मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर हमारे पास में ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, एनाइनिक आ जाएगा, तो हमें जो मेटल का नाम है उसके अंदर ATE एंड में जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ATE। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब इसमें सोडियम 3 नहीं लगाना है, सोडियम हेक्सा नाइट्रो 6 है ना नाइट्रो के, ठीक है ना, हेक्सा नाइट्रो। अब यहाँ पर हमने कोबाल्टेट कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, कोबाल्ट था ना, तो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट 3rd। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस आप इसी की ही करिए, क्योंकि यही चीज़ में कन्फ्यूज़न रहता है आप लोगों को ना, बाकी तो आप कर लेते हैं वैसे। K3CuCN का होल 4। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, पोटेशियम, K का हो गया हमारा पोटेशियम, टेट्रा साइनो, और Cu का क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट, Cu का क्या हो गया, क्यूप्रेट 1st। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर आप अलग से निकाल कर देख लेना, निकल जाएंगे आपसे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा K3AlC2O4 का होल 3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा ये हो गया। C2O4 क्या होता है हमारा, ऑक्सीलेटो। ठीक है ना, C2O4 हमारा क्या है, ऑक्सीलेटो। तो यहाँ पर K3 पोटेशियम, ठीक है, और 3 है तो ट्राई ऑक्सीलेटो, क्या हो गया, ट्राई ऑक्सीलेटो। अब यहाँ भी हमने देखो एल्यूमिनियम था, तो एल्यूमिनियम के लिए बताया था ना आपको कि क्या लगाएंगे हम, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम का क्या कर देंगे हम, एल्यूमिनेट, तो एल्यूमिनेट 3rd। ठीक है, एल्यूमिनेट 3rd हो गया। इसी तरीके से Na2SiF6, Na2SiF6, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, सोडियम हेक्सा फ्लोरो, और ये क्या हो गया हमारे पास में, सिलिकेट, क्या बन जाएगा ये हमारे पास में, सिलिकेट 4। ठीक है, सोडियम हेक्सा फ्लोरो सिलिकेट 4। ठीक, नेक्स्ट KAgCN का होल 2। ठीक, यह स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया, ये हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन गई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, पोटेशियम डायसाइनो। अब ये हमने बताया था Ag के लिए क्या लिखते हैं, Ag के लिए क्या लिखेंगे, बताओ, अर्जेंटेट। ठीक है, सिल्वर किस में लिखेंगे हम, कैटाइन के केस में, तो एनाइन के केस में क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 1। ठीक, NaAuCN का होल 2। ठीक है, NaAuCN का होल 2, तो सोडियम डायसाइनो, डायसाइनो, अब ये भी हमारी एनाइन है ना, तो इसलिए हमने एनाइन एन एक साथ लिखा है और कैटाइन कैटाइन आपको एक साथ लिखा है कि कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों के लिए ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि AuRn डाइसाइनो ओरेट, क्योंकि Au के लिए क्या बताया था, ओरेट, ओरेट 1st। ठीक है, एक यहाँ पर एग्जांपल हम इसका भी करा देते हैं आपको कि NH3 का होल 5 CO, NH3 का होल 5 CO, NH2 CONH3 का होल 5, ये हमारे पास में क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, NO3 का होल 5 हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास में, NO3 का होल 5। ठीक, तो ब्रिजिंग लिगेंड विल स्टार्ट विद न्यू, बताया था ना आपको कि ब्रिजिंग लिगेंड को हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, न्यू अमीडो। अब ब्रिजिंग लिगेंड कौन सा है हमारे पास में, यही है ना, अमीडो, तो अमीडो लिख दिया, बिस
तो यहाँ पर हमारे पास में CONH3 का होल 5 है, यहाँ भी CONH3 का होल 5 है, दोनों सेम है ना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया बिस पेंटा अमीन, बिस लिख दिया तो दोनों आ गए ना, बिस पेंटा अमीन। और कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। अब नाइट्रेट ही लिखेंगे, NO3 का होल 5 है ना, तो ये हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ क्या लिखना है, नाइट्रेट। तो इस तरीके से हमें क्या करने हैं कि जो नोमेनक्लेचर है इनका, इसके रूल्स के बाद में हमें नाम लिखने हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसा करूँगी, असाइनमेंट में कुछ नाम आपको दे दूँगी लिखने के लिए, तो वो आप लिख लेना। और उन्हें या तो उनके जो आंसर हैं वो मैं आपको वो भी देखती हूँ, उसके बाद फिर असाइनमेंट में ही आपको बता दूँगी। क्योंकि नाम लिख भी लो और अगर आंसर नहीं पता हो तो भी हमें उस चीज़ को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी कॉलेज खुले नहीं है और आप लोग वो चीज़ दिखा भी नहीं सकते हो। तो और असाइनमेंट जो देते हैं वो आप अपने पास ही लिख के रख लीजिए, वो आपकी ही प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो वो आपको क्वेश्चन जैसे चैप्टर समझ में आ रहा है तो आप उसको बीच बीच में कर लेना। तो यही करती हूँ कि मैं नेक्स्ट उसमें, क्योंकि तो बहुत कम है जो भी आपको कराया है, तो वो नहीं है क्लास में, तो आपको और भी बहुत ज़्यादा आपको करवा देते थे हम। तो मैं आपको यही करूँगी, मैं दे दूँगी, उनके नाम आप खुद लिख लेना, ठीक है। तो उसके आंसर भी भेज देते हैं। और नेक्स्ट अब हम उसके अंदर करेंगे कि जो नाम हम दे देंगे और उसके फॉर्मूला निकालना, कि फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। थैंक यू बेटा।